14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद ने शपथ ग्रहण की। 21 तोपों की सलामी के साथ उन्हें सम्मान दिया गया और ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति का स्वागत इंद्रदेव भी कर रहे हैं, जब बरसात की बूंदें उनके सम्मान में बरस रही है। और कह सकते हैं कि यह भावभीनी विदाई पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए भी, जब इंद्रदेव की कृपा भी आसमान से बरस रही है और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का आगमन और पूर्व राष्ट्रपति की विदाई, इन दोनों ही पल के साक्षी साक्षात इंद्रदेव भी बने हैं। संसद भवन परिसर से 10 राजाजी मार्ग की ओर जाते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनके साथ मौजूद हैं। पूरे सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा की विदाई संसद भवन परिसर से, पहले राष्ट्रपति भवन से विदाई और अब संसद भवन परिसर से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की यह ऐतिहासिक विदाई और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति को विदाई देते हुए राष्ट्रपति का दस्ता, सुरक्षा बल, अंगरक्षक घोड़ों के साथ पूर्व राष्ट्रपति को विदाई देते हुए यहां से सीधे 10 राजाजी मार्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। उन्होंने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मैं संसद सदस्य रहा हूं तो यहीं सेंट्रल हॉल में कई सदस्यों से चर्चा करने का अवसर भी मुझे मिला। उन्होंने संविधान की मूल भावना के बारे में बात की। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सर्व धर्म समभाव और ये संस्कृति की हमारी परंपरा है। हर नागरिक के लिए उन्होंने कहा कि हर नागरिक इस देश का राष्ट्र निर्माता है। India is not just a nation state, it has always stood out as an example of making the impossible seem possible. Tradition, philosophy, ideas and growth all have coexisted and co-flowered with a seeming randomness but larger design. Tolerance, inclusivity and respect have been valued and incorporated in the Constitution given to us by our visionary leaders. Dissent has made us progress. Collaboration has helped us grow, and belief in our nationhood has kept us together. रायसीना पहाड़ी के दृश्य वैसे भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दोपहर की इस बारिश में ये दृश्य और भी अधिक आकर्षक होते हुए, और इधर राष्ट्रपति का काफिला धीरे धीरे रायसीना पहाड़ी की ओर से होता हुआ राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ता हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संक्षिप्त भाषण में ये जिक्र किया कि मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से आता हूं और यहां तक का सफर, यहां तक की यात्रा काफी लंबी रही है। श्री रामनाथ कोविंद को रामचरितमानस की कई चौपाइयां कंठस्थ हैं। हैंडलूम की खादी पहनते हैं। साधारण जीवन जिया है उन्होंने। Awash with sentiment, feelings, rain and ceremony. Rashtrapati Bhavan, Parliament House and the areas in between. Going up Raisina Hill, flanked by the North and the South Locks. A picture of rain-washed perfection. With people being the cornerstone of organic renewal, the context of the power vested in them, by them, needs to be understood. In fact, power is vested to empower. Power is the energy that is entrusted
in capable hands to bring about change for the better, for the marginalized, and for the future. In fact, power, when it rests, strengthens the individual. Power, when it is in motion, strengthens people. Today, as we celebrate transition, we also celebrate simplicity, humility, and humble beginnings. President Kovind, who grew up with financial poverty, but with a wealth of determination. The belief that leaders cutting across party lines were unanimous in saying that he is a low-profile politician, a deeply spiritual individual, and of course a perfect gentleman. शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के साथ साथ उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। अपने गांव में कई लड़कियों का विवाह कराने में उन्होंने आर्थिक सहायता दी। साधारण जीवन लेकिन उच्च विचार का आदर्श, और अपने संबोधन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, रेखांकित किया उन बातों को। उन्होंने कहा कि हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है और हर नागरिक हमारे पारंपरिक मूल्यों का संरक्षक है और राष्ट्रीय गौरव राष्ट्र निर्माण का आधार है। And each one of us is confident that he will bring to the highest office in the country credit and dignity. His contributions will enrich our national dialogue and thought, giving it depth of discourse as befits this high office. He is articulate, he is lucid in his thought and speech, and so far has played a significant role in furthering many lives. विश्व में कई लोगों के लिए ये कल्पना करना बड़ा कठिन होता है कि हमारा देश सचमुच कितना विविधता वाला है, और यही बात संबोधन में श्री रामनाथ कोविंद ने रखी। उन्होंने कहा, विविधता हमारे देश की सफलता का आधार है। Skirting the Jaipur column, the President's bodyguard now escort the new President Shri Kovind and former President Shri Pranab Mukherjee to Rashtrapati Bhavan. राष्ट्रपति का काफिला राष्ट्रपति भवन के फोकॉट यानी अग्र प्रांगण की ओर बढ़ता हुआ, इसमें नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी The limousine drawing up to the saluting base. The role of the President, very, very critical in our democracy.
former President Pranab Mukherjee alights from the vehicle, and President Kovind at the saluting base here. President Kovind taking the salute, his first salute at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. And now will be escorted to the study. राष्ट्रपति कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ अब स्टडी की ओर प्रस्थान करते हुए ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन, जिसके एक एक पन्ने पर इतिहास भी है और संस्कृति की छाप भी। निकलते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूरे सम्मान के साथ भारत के राष्ट्रपति कोविंद और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आगमन विशाल राष्ट्रपति भवन, और लगभग 340 कमरे हैं यहां पर, और ये स्टडी की ओर बढ़ते हुए परंपराओं और औपचारिकताओं का निर्वहन बड़े ही शानदार ढंग से राष्ट्रपति कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और राष्ट्रपति कोविंद की पत्नी श्रीमती सविता। Rain also is okay. We have another.